आइए महान राजपुरोहित सर, चंदन अरोड़ा ने कहा। उसका मुंह भरा होने के कारण उसकी आवाज दबी हुई निकली। पूरे कमरे में पान मसाले की महक थी, जिसका केंद्र चंदन के मोटे होंठ थे। वह गुटखा चबाते हुए एक सीट की ओर इशारा कर रहा था। मैं बैठ गया और उसके मुंह में विभिन्न पदार्थों को चबाने का इंतजार करने लगा। मैं उसके पीछे दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता रहा। कुछ तस्वीरों में वह पूर्व सफल छात्रों के साथ उनके आईआईटी प्रवेश पत्रों के साथ खड़ा था। एक फ्रेम युक्त नकली और फोटोशॉप प्रमाण पत्र पर मोटे अक्षरों में लिखा था, चंदन सर, जेईई रसायन विज्ञान के परम बादशाह। कुछ ऐसा जो एक पूर्व छात्र ने उसके लिए बनवाया था। एक अन्य तस्वीर में धूप का चश्मा पहने चंदन आईआईटी दिल्ली की मुख्य बहुमंजिला इमारत के ऊपर हाथ जोड़े खड़ा था। यह आईआईटी प्रवेश परीक्षा प्रणाली पर उसकी विजय का प्रतीक था। चंदन खुद कभी आईआईटी नहीं गया। जब उन्होंने मालवीय नगर में एक 3 मंजिला मकान किराए पर ले लिया, जो उनके अपने घर वाली ही गली में था, उनके लिए 15 पूर्णकालिक संकाय सदस्य काम करते थे। उनमें से 7 आईआईटीएन थे। इस तथ्य पर वे कभी गर्व करना बंद नहीं करते थे। हाँ, मैंने कभी आईआईटी नहीं किया। अब देखो, आईआईटीएन मेरे लिए काम करते हैं। यही उन्होंने नए छात्रों के माता पिता से कहा, जो श्री अरोड़ा की योग्यता के बारे में चिंतित थे। कभी कभी वे मुझे दिखाने के लिए कक्षा से बाहर खींच लेते थे। उसे देखो, आईआईटी दिल्ली 2013 बैच अब मेरे लिए काम करता है। वह मैं पर जोर देते हुए कह रहा था। एक बार मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि क्या वह ऐसा दिखता है कि उसमें क्या खास है। देखो, अगर वह आईआईटी में जा सकता है तो तुम्हारा बच्चा भी जा सकता है। मुंह भर थूक और गुटखा कूड़ेदान में खाली किए जाने की आवाज ने मुझे वर्तमान में वापस ले लिया। तो राजपुरोहित सर, आपकी कक्षाएं कैसी चल रही हैं? आईआईटीएन चिड़ियाघर प्रदर्शक होने के अलावा मैंने चंदन क्लासेस में गणित पढ़ाया और आज चंदन अरोड़ा ने मुझे मेरे काम पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। अच्छा, चंदन सर, मैंने नकली मुस्कान के साथ कहा। हमने कभी कभी कैलकुलस मॉड्यूल पूरा किया है। उसने एक फाइल मेरी ओर बढ़ा दी। राजपुरोहित जी, उन्होंने कहा, यह आपके छात्रों की प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि आपने उन्हें आईआईटी के लिए प्रयास करने से हतोत्साहित किया। नहीं सर, उसने फाइल बंद कर दी। तो फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, वे कमजोर छात्र होंगे। वे हर मॉक टेस्ट में आखिरी स्थान पर आते हैं। उनमें विज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है। माता पिता उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें आईआईटी के लिए प्रयास करने में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। चंदन पीछे की ओर झुक गया। उसकी आरामदायक चमड़े की कुर्सी उसके भारी शरीर के नीचे चरमरा रही थी। हम कोई करियर मार्गदर्शन केंद्र नहीं है राजपुरोहित जी, लेकिन वे कहते हैं कि वे आईआईटी करना ही नहीं चाहते। उनके माता पिता ने उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। तो हम कौन होते हैं पारिवारिक मामलों में दखल देने वाले? हमारा काम तो क्लास लेना है। सर, लेकिन मैंने कहा, इससे पहले कि वे मुझे फिर से टोकते, और मैंने यह भी देखा है कि आप नए छात्र नहीं लाए हैं। सर, मैं क्लास लेने में व्यस्त हूँ। आपको मार्केटिंग भी करनी है। जब नए आगंतुक केंद्र पर आए तो उनसे मिले, उन्हें शामिल होने के लिए मनाएं। आप ऐसा कभी नहीं करते। मुझे इससे नफरत थी। मुझे माता पिता से मिलना बहुत बुरा लगता था, खासकर उन बच्चों के माता पिता से जो कभी सफल नहीं हो पाते। जेईई परीक्षा में चयन दर 2% से भी कम थी, इसलिए आईआईटी के लिए प्रयास करने वाले ज्यादातर लोग असफल हो जाते थे। बेशक, जब आप कोचिंग क्लास बेच रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। आप उन्हें सपने दिखाते हैं कि उनका बेटा या बेटी आईआईटी में जाएगा। राजपुरोहित जी, मुझे खेद है, लेकिन आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं था। मेहनती का मतलब चाहे जो भी हो। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा सर। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं अपना रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल फिर से अपडेट करूंगा। मैं एक बेहतर नौकरी का हकदार था। अरे, मैं एक बेहतर जिंदगी का हकदार था। क्या हुआ? गुटखा चबाने वाले कमीने ने कुछ कहा। सौरभ ने कहा, हम अपने
हम अपने छोटे से 2 बेडरूम वाले फ्लैट के छोटे से लिविंग रूम में छोटे से फर्श पर बैठे। मैंने ब्लेंडर स्प्राइट के 2 बड़े पैक डाले। मैंने सौरभ से वादा किया था कि मैं नए साल की पूर्व संध्या पर हुई घटना के बाद 1 महीने तक शराब नहीं पीऊंगा। मैंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में उस 1 महीने के प्रतिबंध को समाप्त हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो चुका था। भूल जाओ, मैंने उसे एक पेय दिया। कुछ तो बात है, तुमने बहुत दिनों से बोतल नहीं खोली। क्या फिर वही कश्मीरी लड़की है? जारा? जारा? नहीं, मुझे उसका नाम लेना पसंद नहीं। तुम्हें यकीन है? सौरभ ने कहा। मैंने अपना सर हिलाया। उसका पूछना गलत नहीं था। जारा हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। बस मुझे एक डीटीसी पब्लिक बस दिख जाती थी जिस रूट पर हम साथ साथ जाते थे। मैं दिन भर उसके बारे में सोचता रहता था, या मैं चिकनकारी सलवार कमीज पहने किसी लड़की को देखता था। जारा को यह पहनना पसंद था और 5 घंटे और बर्बाद हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिमाग ने खुद को फिर से जोड़ लिया हो। सभी तंत्रिका मार्ग जारा की ओर ले जाते थे। मैंने अपने विस्की के गिलास में बर्फ देखी, जिसका संबंध बर्फ से है। कश्मीर में बर्फ होती है, इसलिए जारा। मैं लकड़ी से बनी हमारी कॉफी टेबल देख सकता था। लकड़ी पेड़ों से आती है। जारा को प्रकृति पसंद थी, जिसमें पेड़ भी शामिल थे। वहां मेरा दिमाग किसी भी चीज से जारा की ओर जा सकता था। और फिर भी मैं जारा की वजह से शराब नहीं पी रहा था। मैंने एक बड़ा घूंट लिया, जबकि सौरभ चुप रहा। मर्दों को पता है कि कब जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। मैंने अपना पहला गिलास खत्म किया और हम दोनों के लिए दूसरा गिलास बनाया। मैंने गिलास उसे दे दिया। सौरभ ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, बेशर्त आप इसे सीमित रखें। मुझे आज रात इसकी जरूरत है। तुम चाहे तो मुझे बता सकते हो कि मामला क्या है। मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ। मैं भी। मुझे कुछ नया बताओ। वह हंसा। हम हमेशा के लिए चंदन क्लासेस में नहीं अटके रह सकते। भगवान के लिए हम आईआईटी गए थे। भाई तुमने किया। मैं नागपुर का एक साधारण एनआईटी वाला हूँ। तुम भी कम नहीं हो। हम क्यों इस बेवकूफ की कोचिंग में फंसे हैं? केंद्र। उस कमीने चंदन ने कुछ कहा। हाँ, लेकिन और भी कुछ है। क्या? मैंने 2 साक्षात्कार गवा दिए। कौन से इंटरव्यू? सौरभ सीधा होकर बैठ गया। ठीक है, मुझे खेद है। मैंने कुछ कंपनियों से आवेदन किया है। मैंने लिंक्डइन पर विज्ञापन देखे हैं। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। माफ करना, मेरा मतलब यही था। मैंने सोचा चलो कुछ हो जाए। 10 जगहों में से सिर्फ 2 ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। दोनों ने एक ही दिन रिजेक्ट कर दिया। किसने? इन्फोसिस और गुड़गांव की एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी फ्लोटेक। मुझे लगा कि मैंने ठीक किया था। लानत है यार। बॉडी शॉप भारतीय प्रोग्रामर को दुबई भेज रही है। उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। मैंने अपना मैंने अपनी ड्रिंक पूरी पी ली। सौरभ ने कुछ देर रुक कर कहा, उनकी खैर नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने आईआईटी के बाद कोचिंग सेंटर क्यों ज्वाइन किया। यह एक कलंक है। हमारे रिज्यूम पर कोचिंग क्लासेस का नाम लिखा है, जैसे हम अचानक कॉर्पोरेट के लिए अयोग्य हो गए हों। सौरभ ने कहा। क्या आपने अपना लिंक्डइन अपडेट किया है? अपडेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने अपने फोन पर सौरभ की लिंक्डइन प्रोफाइल खोली। कम से कम एक अच्छी तस्वीर तो लगाओ। तुम बाल शोषण करने वाले की तरह दिखते हो। मैंने कहा। मुझे दिखाओ, सौरभ ने कहा और फोन ले लिया। और तुम किसी डांस ट्रूप के सदस्य की तरह दिखते हो। तुम्हारी बाली क्यों दिख रही है? तुम्हें लगता है कि इससे नौकरी मिल जाएगी? मैंने फोन वापस लिया और अपनी तस्वीर देखी। यह मेरी राजस्थानी संस्कृति है। कोई भी टेक कंपनी आभूषण पहने हुए आदमी को नहीं चाहती। मैंने अपना फोन मेज पर रख दिया। हम बेकार हैं। हम एक अच्छी प्रोफाइल तस्वीर भी नहीं लगा सकते। सर, इसलिए तो कहता हूँ गुटखा खाना शुरू कर दो। चंदन क्लासेस और अपने बेमतलब की जिंदगी का मजा लो। मैंने सौरभ को घूर कर देखा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। सौरभ ने टीवी चालू किया और चैनल बंद न्यूज लगा दिया। प्राइम टाइम स्टोरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस द्वारा लड़कियों पर लाठीचार्ज करने की थी। लड़कियों की गलती? वे इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि वे छेड़छाड़ नहीं चाहती थी। क्या वे गंभीर है? यह यूपी पुलिस है। एक शांत अहिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान लड़कियों को पीट रही है। सौरभ ने कहा।
जारा को भी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना पसंद था। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मेरा तंत्रिका सर्किट फिर से उसी काम में लग गया। मैं समय से पीछे चला गया, कई साल पहले, जब हमारी एक कार्यकर्ता डेट थी।